जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, प्यार जिन्हें है उन्हें दर पे बुलाते हो। बात समझना, प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, और प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उनके घर आते हो। आ गया फर्क समझ में? आया? गौर से सुना। प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, जो इससे प्रेम करता है उसे खाटू बुलाता है आजा, पर जो इसका हो गया और जिसे ये प्यार करता है ये उसे खाटू नहीं, सच्चाई ये है कि ये खाटू से खुद उसके घर में चलकर आता है। यही फर्क है साहब। प्यार करना बहुत जरूरी है, पर कभी कभी कहा करो बाबा से, बोले ठाकुर मैं तो रोज आई लव यू बोलता हूँ, कभी कृपा कर दे आई लव यू टू भी सुना दे कानों को, तो लगे के सफल हो गया जीवन। कौन कौन प्यार करता है जरा हाथ उठाओ एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे। दुनिया के होंगे कोई साहब, हमारा वैलेंटाइन तो यही है, हमारा प्यार भी ये है और हमारा सब कुछ ये है। दोनों हाथ उठाकर और मिलकर बाबा से के बाबा, प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उन्हें दर पे बुलाते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते
मांगने खड़ा है तुमसे सारा जमाना, मांगने खड़ा है तुमसे सारा जमाना, चोंच के बराबर सबको देता है दाना, चोंच के बराबर सबको देता है दाना। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आप अगर किसी को इतना दो उससे उतना भी बुरा नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं अगर ये किसी के लिए इतना सा भी कर देना, इतना सा, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। ताली बजानी पड़ेगी। एक प्रसंग याद आ गया, महाभारत देखिए आपने, महाभारत देखिए, सारी मौज मस्ती ऐश्वर्य दुर्योधन के पास था और उन 5 भाइयों ने जीवन भर तकलीफें ही तकलीफें झेली, पांडवों ने, द्रौपदी सहित। लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी हर तकलीफ से वो हंसते हुए गुजर गए। क्या था उनके पास? कृष्ण था ना। अब सुनिएगा, मैंने कहा चोंच के बराबर है, इसका इतना सा काम पूरे ब्रह्मांड का काम बना सकता है। कहते हैं जब 13 साल पूरे हुए उनके वनवास के, पांडवों के, तो एक दिन दुर्योधन ने एक खेल खेला। महर्षि दुर्वासा, सिर्फ 2 मिनट सुनिएगा। वो दुर्योधन के महल में आए, दुर्योधन ने खूब आदर सत्कार किया। महर्षि ने कहा, बोले मान क्या मांगता है? सुनिएगा, बोले मान क्या मांगता है? और दुर्वासा ऐसे ऋषि थे जो प्रसिद्ध थे अपने क्रोध के कारण। इतनी सी कमी रही, 1 सेकंड में श्राप, भस्म कर दिया, किसी को बर्बाद कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। दुर्योधन ने कहा, अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं, कुछ देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। मेरे 5 भाई अपनी पत्नी सही जंगल में हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि आपको भोजन करवाएं, आपकी सेवा करें। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो उन 5 के पास जाओ और अपने समस्त शिष्यों के साथ जाकर उनके यहाँ भोजन ग्रहण कर लो, मैं समझूंगा मेरी तपस्या पूरी हो गई। अब सुनिएगा, दुर्योधन ने भेजा कुछ और सोचकर, और खेल क्या हुआ? जो लाइन अभी आपने गाई ना, चोंच के बराबर, उसका अर्थ समझिएगा। आज दुर्वासा ऋषि जंगल में पहुंचे, युधिष्ठिर के झोंपड़ी के बाहर आवाज लगाई, धर्मराज बाहर आए। बोले महर्षि आदेश। बोले युधिष्ठिर बहुत दूर से आ रहे हैं, थके हुए हैं और मेरे 100 शिष्य मेरे साथ हैं, सारे भूखे हैं। सुनिएगा 2 मिनट, सारे भूखे हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करके वापस आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना, बहुत जोर से भूख लगी है। युधिष्ठिर ने कहा जो आज्ञा। चले गए नहाने के लिए। बाकी के 4 भाई बाहर निकल गए। बोले ये क्या कर दिया आपने, खिलाओगे कहां से? संध्या का समय है, खाने को हमारे लिए कुछ नहीं है, और जो था वो सब खा चुके। 5 भाई द्रौपदी खा चुके थे, सब खत्म। बोले अभी नहीं, क्या खिलाओगे? अब युधिष्ठिर परेशान। झोंपड़ी के अंदर जब द्रौपदी ने यह सब सुना, द्रौपदी झोंपड़ी के अंदर खड़ी होकर आंखें बंद की और उसी को याद किया जिसे चीर हरण के समय याद किया था। ताली बजानी पड़ेगी, सुनिएगा। और जैसे ही कन्हैया को याद करके आंखें खोली, द्रौपदी के कानों में बांसुरी की आवाज सुनाई दी। कन्हैया घूमता हुआ उस झोंपड़ी की खिड़की में नजर आया। भगवान ने कहा, बोले सखी आज इस वक्त कैसे याद किया, और वो भी जंगल में, क्या हुआ? बोले सखा हुआ कुछ नहीं, आज तुम्हारी बहन की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बोले हुआ क्या? बोले दुर्वासा है, नहाने गए और कह रहे हैं 100 शिष्यों का और मेरा भोजन तैयार रखो, अभी आ रहा हूं। और आपको पता है उन्हें भोजन नहीं मिला, उनके गुस्से को तो 3 लोग जानते हैं, अभी श्राप देकर भस्म कर देंगे 5 को। बोले अब तुम भी बचा सकते हो। भगवान ने कहा जो बनाया है वो लेकर आ। द्रौपदी ने कहा बोले कुछ नहीं है, जो बनाया था वो भी खा गए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बोले जिस कढ़ाई में बनाया था वो कढ़ाई तो है? बोले हाँ। बोले उसे लेकर आ। बोले कुछ है ही नहीं, सफाचट है। अरे बोले ला तो सही। द्रौपदी लेकर आई। भगवान ने अंदर हाथ घुमाना शुरू किया, साफ था मामला, लेकिन
उस कढ़ाई के एक कोने में एक चावल का दाना मिल गया ठाकुर को। ताली हो जाओ। सुनिएगा, भगवान ने वो चावल का दाना निकाला और द्रौपदी से कहा, बोले निश्चिंत हो जा, अब दुर्वासा के क्रोध से तेरे पांचों पति नहीं डरेंगे, बल्कि अब तेरे पांचों पतियों के क्रोध से दुर्वासा डरेगा। भगवान ने जैसे ही वो चावल अपने मुंह में रखा और अंदर लिया, डकार आई ठाकुर को, और जैसे ही भगवान का पेट भरा, जो 100 शिष्य नहा रहे थे उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। तालियां बजाओ। इतना पेट भर गया, सब बाहर आने को तैयार, सब बाहर आए। दुर्वासा ने कहा, बोले भोजन, सबने चरण पकड़ लिए। बोले गुरुदेव अब मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले यहां तक भरे हुए हैं। महर्षि दुर्वासा ने कहा, बोले भूख तो मुझे भी नहीं है। बोले अब क्या करें? बोले वो धर्मराज है, कहकर आया हूं, उसने तैयारी करनी होगी। जिस तरह मैं क्रोध में आकर शाप दे देता हूं, अगर उस धर्मराज ने क्रोध में आकर मुझे कुछ कह दिया तो धर्मराज की बात को भी नारायण नहीं डाल सकता। बोले गुरुजी फिर? बोले काम करो, कपड़े समेटो और यहीं से भाग लो, उसके बाद मत जाना, बड़ा सब मामला खराब हो जाएगा। युधिष्ठिर बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहा, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। भगवान आए बाहर। बोले भैया क्या हुआ? बोले केशव दुर्वासा का वेट कर रहा हूं, इंतजार। बोले मत करो। बोले क्यों? बोले गया, अब नहीं आएगा। बोले आपने ऐसा किया क्या? बोले कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक चावल खाया था। उस वक्त धर्मराज ने कहा, अरे बोले ठाकुर, जिसे तीनों दुनिया भोग लगाकर खाती है वो कुछ खाता ही नहीं, लेकिन जिसने एक चावल भी खा लिया तो ये बात तो तय है कि जब आपका पेट भर गया तो तीनों लोगों को खाने की जरूरत ही नहीं है, सबका पेट अपने आप भर गया। ये कितना सा करता है साहब, इतना सा, लेकिन इतने से में आपकी पीढ़ियां कर जाए वो इतना होता है। ताली बजानी पड़ेगी, ताली बजाकर। मांगने खड़ा है तुमसे सारा जमाना, मांगने खड़ा है तुमसे सारा जमाना, चोंच के बराबर सबको दे दे हो दाना, चोंच के बराबर सबको दे दे हो दाना, जो ले लेना आ पाए तुम उनको भिजाते हो, जो ले लेना आ पाए उनको भिजवाते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उन खाटू बुलाते हो, प्यार जिन्हें है तुमसे उन खाटू बुलाते हो, और प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, और प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, और रिश्ता ये मामा दोनों मिल के निभाएंगे, रिश्ता ये मामा दोनों मिल के निभाएंगे। ताली बजानी पड़ेगी, भजन पूरा हो गया, इसके बाद फिर मस्ती होगी दरबार में। ताली बजाकर कह दो, रिश्ता ये बाबा दोनों मिल के निभाएंगे, रिश्ता ये बाबा दोनों मिल के निभाएंगे, कभी आप आना बाबा, कभी हम आएंगे, कभी आप आना बाबा, कभी हम आएंगे, ओ कभी आप आना बाबा, कभी हम आएंगे, कभी आप आना बाबा, कभी हम आएंगे। है अधिकार सचिन का क्यों भूलिए जाते हो, है अधिकार सचिन का क्यों भूलिए जाते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो। अगर भजन अच्छा लगा तो एक बार ताली बजाना, ताली बजाकर, ताली बजाकर। ये सोच है साहब, और इस सोच को सलाम है जो लिखा है, एक एक शब्द। प्यार जिन्हें है तुमसे उन दर पे बुलाते हो, प्यार जिन्हें है उन दर पे बुलाते हो, प्यार तुम्हें है जिनसे उनके घर आते हो,
प्यार तुम्हें है जिनसे, तुम उनके घर आते हो। बोलिए सांचे दरबार